रेलवे के पास भी इस बात के सबूत नहीं है कि पीएम मोदी के पिता की चाय की दुकान थी और मोदी ने चाय बेची थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय खुद को एक चाय वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि बचपन में वे स्टेशन पर और ट्रेनों में चाय बेचते थे। चुनाव के बाद भी वे अक्सर खुद को चाय वाले के रूप में दिखाते रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार इस बात का भी प्रचार किया कि उनका बचपन गरीबी में बीता। वो रेलगाड़ियों में चाय बेचते थे। लोगों ने पीएम मोदी की इस बात को लेकर उन्हें सहानुभूति भी दी। लोग उन्हें गरीब घर का बेटा समझकर समर्थन दिया। इस बात पर हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर चर्चा होती रही कि पीएम पद के उम्मीदवार चाय बेचते थे। वे भी एक आम आदमी की तरह ही काम करके यहां तक पहुंचे हैं। मोदी जी गरीबी में जीवन काटकर यहां तक पहुंचे हैं तो ये देश के गरीबों का दर्द समझेंगे और गरीबों के लिए काम भी करेंगे। लेकिन इसके समांतर यह सवाल भी उठ रहा था कि क्या सच में मोदी ने स्टेशन पर चाय बेची है, और इसके जवाब के लिए आरटीआई आवेदन दिया गया और रेलवे से पूछा गया कि क्या वाकई मोदी के पिता की चाय की दुकान वडनगर स्टेशन पर थी कभी। पता है रेलवे ने क्या जवाब दिया? रेलवे ने कहा कि उनके पास इस बात की कोई सबूत नहीं है कि मोदी ने रेलवे स्टेशनों पर चाय बेची थी। यह आरटीआई डाला था आरटीआई कार्यकर्ता और वकील पवन पारीक ने। उन्होंने इस तरह की यह दूसरी अपील दायर की थी। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार पारीक ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री के पिता द्वारा चलाए गए चाय की दुकान के बारे में जानकारी के लिए पश्चिमी रेलवे के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को एक आरटीआई आवेदन दायर किया था। पारीक ने सवाल में चाय स्टॉल के लिए जारी किए गए लाइसेंस या परमिट के बारे में दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थी। इस संबंध में जवाब नहीं मिलने और केंद्रीय सूचना आयोग से संपर्क करने के बाद पारीक ने पहली अपील दायर की। जवाब में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि मांगी गई जानकारी बहुत पुरानी थी और अहमदाबाद डिवीजन ने उस अवधि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। 2015 में भी ऐसे ही एक आरटीआई कांग्रेस समर्थक ने दायर की थी। कांग्रेस समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने आरटीआई दायर की थी। इसके तहत रेलवे बोर्ड से यह जानकारी मांगी थी कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर या नरेंद्र मोदी को स्टेशन या ट्रेन में चाय बेचने के लिए निर्गत आधिकारिक पास उपलब्ध है। 2015 में आई खबरों के अनुसार इस आरटीआई के जवाब में रेल मंत्रालय ने कहा रेल बोर्ड के पर्यटन और खानपान निदेशालय की टीजी ब्रांच में ऐसी किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि रेलवे में किसी भी तरह की वेंडरिंग के लिए वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं। रेलवे स्टेशनों या ट्रेन में चाय बेचने से लेकर कुली तक सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही रेलवे में काम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना संबंधित अनुमति के रेलवे में सामान बेचता है तो इसे अपराध माना जाता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी के पिता या फिर पीएम मोदी खुद चाय बेचने को लेकर रेलवे को जानकारी मुहैया नहीं कराई थी? क्या मोदी के पिता या पीएम मोदी अवैध तरीके से रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचा करते थे, या पीएम मोदी अपनी गरीबी वाली छवि बनाने के लिए उन्होंने बस यूं ही एक जुमला गढ़ा था, या फिर रेलवे के पास ये जानकारी ही नहीं है? आरटीआई एक्टिविस्ट पारीक ने पीएम मोदी द्वारा 15 लाख के वादे पर भी सवाल पूछे थे। पारीक ने 2016 में आयोग के सामने दूसरी अपील दायर की थी जिसमें पीएमओ से हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने के पीएम के चुनावी वादे पर पीएमओ से जवाब मांगा गया था। यह अपील आयोग द्वारा यह कहकर निपटा दी गई थी कि पीएमओ द्वारा की गई प्रतिक्रिया संतोषजनक है।